अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी आप खुद चला रहे हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का 90% हिस्सा एक ऐसी चीज़ कंट्रोल करती है जिसे हम ठीक से जानते तक नहीं। यस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, यानी कि हमारी जागी हुई सोच। तो जब हम सोचते हैं कि आज क्या खाना खाना है, आज कौन से कपड़े पहनूं, ये वीडियो देखूं या नहीं, इससे बात करूं या इग्नोर कर दूं, तो ये सारे डिसीजंस जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड ले रहा होता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक, रीजनिंग और विल पावर से काम करता है। इसकी मेमोरी जो है वो बहुत कम होती है और ये एक टाइम पर कुछ ही चीजें याद रख सकता है। वैसे तो ये दिन भर डिसीजंस लेता है हमारे लिए, फिर भी ये हमारी जिंदगी का बस 5 से 10% हिस्सा ही है जो कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में हम हर डिसीजन कॉन्शियसली लेते हैं, जैसे कब ब्रेक लगाना है, कब गियर दबाना है, स्टीयरिंग कब कितना घुमाना है, कब हॉर्न बजाना है, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ महीनों बाद जब हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तब हमें ये छोटे छोटे डिसीजंस जो हैं, क्लच, ब्रेक और ये सब जो है वो कॉन्शियसली लेने की जरूरत नहीं होती है। हम किसी से बात करते करते, गाना सुनते सुनते भी आराम से गाड़ी चला लेते हैं, क्योंकि अब ये सारी चीजें जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, जो कि साइलेंटली सब कुछ कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक तरीके का पावर हाउस होता है जो 24/7 एक्टिव रहता है। जब आप सो रहे होते हो, रो रहे होते हो या फिर हंस रहे होते हो, ये जो है सबकॉन्शियस माइंड ये अपना काम कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे इमोशंस, मेमोरीज, फियर, बिलीव्स, मेमोरीज सब कुछ हैंडल करता है। हमने बचपन से लेकर के अब तक जो कुछ भी देखा, सुना, महसूस किया, वो सब कुछ इसमें स्टोर है। और यही वजह है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो साइलेंटली हमारा 90% ऑफ बिहेवियर जो है वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपसे कभी किसी ने कहा कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो कुछ समय बाद ये बात भूल भी चुका हो, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जो है वो स्टोर हो जाती है और वो उसे ट्रुथ समझ लेता है, सच समझने लेता है। और परिणाम क्या होता है कि जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो वो अंदर से साइलेंटली ये कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अब समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इन दोनों में जो है वो फर्क क्या है। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो सोचता है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो महसूस करता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो एनालाइज करता है और सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है। कॉन्शियस माइंड एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होता है, बट सबकॉन्शियस माइंड परमानेंट स्टोरेज। कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे लाइफ के डेली डिसीजंस जो होते हैं वो लेने में हमारी मदद करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है कि आप कॉन्शियसली ये सोच सकते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ चुका है, तो जब भी वो डर वाली सिचुएशन आएगी तो आपका शरीर जो है वो थरथराने लगेगा, आपको पसीने आने लगेंगे। बहुत ही विजिबल साइंस होंगे कि आपको डर लग रहा है, भले ही आप मुंह से बार बार ये कहते रहें कि मुझे डर नहीं लगता। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को समझना क्यों जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो ये है वो ये है कि इसे समझना जरूरी है, क्योंकि यही है जो हमारी सेल्फ इमेज बनाता है और हम खुद के बारे में जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जो भी बिलीव्स हमने अपनी लाइफ की जर्नी में बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज किए एक्सेप्ट कर लिए, मान लिए, अपने सबकॉन्शियस में फीड कर लिए हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो हमारी लिमिट बन जाती हैं और फिर वही धीरे धीरे हमारे लाइफ के पैटर्न्स को डिसाइड करती हैं। और हम अगर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानते और इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं, तो बस हम उसी लिमिट में जीते रहते हैं और इस साइकिल को तोड़ भी नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से बार बार ये कहते हैं कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इस चीज़ को स्टोर कर लेता है, इस चीज़ को ट्रूथ मान लेता है और फिर वही एक्सपीरियंसेस आपको वो बार बार अपनी लाइफ में देता है। अब बात करते हैं कि क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हैं और एक्चुअल में असली ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है। तो सबकॉन्शियस को चेंज करने का तरीका है रिपीटेशन, इमोशन और इमेजिनेशन। जैसे कि अफर्मेशन, यानी कि रोज कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपने आप से बोलना। दूसरी चीज,
विजुअलाइजेशन, यानी कि आप जैसी लाइफ चाहते हैं, अपनी डिजायर्ड लाइफ को बार बार इमेजिन करना। उसके बाद तीसरा तरीका होता है हिप्नोथेरेपी या फिर गाइडेड मेडिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसको भाषा समझ में नहीं आती है, इसको फीलिंग समझ में आती है। यानी कि जब हम बार बार कुछ महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वो उसी को सच मान लेता है। हमारी जिंदगी हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि हमारे सब कॉन्शियस पैटर्न से चलती है। और जब तक हम इन पैटर्न्स को या सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे नहीं, तब तक हम बस यूं ही ब्लाइंडली डिसीजंस लेते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सबकॉन्शियस माइंड में और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।